डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है 10 अगस्त 2022 वेडनेसडे यानी कि बुधवार के दैनिक राशिफल के बारे में। एक सामान्य सा ज्योतिषीय विश्लेषण होता है, आपकी गाइडेंस के लिए राशिफल दिया जाता है और आपकी सुविधा के लिए राशिफल एक दिन पहले प्रदर्शित होता है। दैनिक राशिफल चंद्र राशि पर आधारित होता है और हर राशि के साथ दिन का उपाय भी अवश्य बताया जाता है। राशिफल की तरफ हम अवश्य अग्रसर होंगे, लेकिन एक बार उससे पहले दिन के पंचांग पर एक संक्षिप्त सी नज़र डाल लेते हैं। 10 अगस्त 2022 का पंचांग इस तरह से है। तिथि रहेगी त्रयोदशी, नक्षत्र पूर्व आषाढ़, योग प्रीति करण तैतिला, वार बुधवार और शुक्ल पक्ष चल रहा है। सूर्य देवता 5:48 AM पे उदय होकर अस्त होंगे 7:06 PM पर। चंद्रमा धनु में रहेंगे, नक्षत्र रहेगा पूर्व आषाढ़ और सूर्य देवता कर्क में रहेंगे, नक्षत्र रहेगा अश्लेषा। कुछ विशेष मुहूर्तों की बात करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त 4:23 AM से 5:06 AM। अभिजीत मुहूर्त नहीं होता बुधवार को और अमृत काल 1:13 AM से 2:38 AM। अशुभ मुहूर्त 12:27 PM से 2:07 PM तक रहेगा राहु काल और 10:47 AM से 12:27 PM तक रहेगा गुलिक काल। इन दोनों ही अशुभ मुहूर्तों में यदि आपको घर से निकलना है तो एक बार दुर्गा चालीसा का पाठ करके ही घर से निकलिएगा। तो ये था पंचांग। चलेंगे राशिफल पर, शुरुआत करेंगे मेष के साथ। राशि के जातकों से यही कहूँगा कि एक बैलेंस नहीं ला पा रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं कि जीवन एक लयबद्ध तरीके से आगे बढ़े, बैलेंस आए, लेकिन कुछ भी आप कर रहे हैं उसका परिणाम अच्छा नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं, थोड़ी मेहनत करते रहिए। ऐसा लगता है कि भौतिक जीवन में अपॉर्चुनिटीज आती हैं लेकिन उसका लाभ नहीं उठा पाते। अपने अंदर के जो एक दैव तत्व होता है, सब में होता है, एक दैविक तत्व सब में होता है, उसको जानने की कोशिश करें, अर्थात ईश्वर से थोड़ा कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे तो कई चीज़ें आपके लिए सिंपल हो जाएंगी। कुछ चीज़ आपकी अटक रही है, कोई कार्य आपका अटक रहा है, हो सकता है वो आपकी नियति में ना हो, या हो सकता है उससे कोई बेटर चीज़ हो, या हो सकता है उसका कोई अल्टरनेटिव भी हो जो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि कोई काम अटक रहा है तो उसके अल्टरनेटिव तरीके ढूंढने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल भी दिन अच्छा नहीं है आज का। घर में थोड़ा माहौल अच्छा करने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक समन्वय बनाकर रखना चाहिए और इसका प्रयास आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। जहाँ तक करियर की बात है, बहुत अच्छा दिन है, स्पेशली यदि कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं। बिजनेस के हिसाब से थकाने वाला दिन रहेगा, मेंटली फिजिकली दोनों तरह से एग्जॉस्टेड फील करेंगे। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा ग्रेटफुल रहिएगा अपने पार्टनर के प्रति, एक कृतज्ञता का भाव होना चाहिए कि वो आपके जीवन में है। अपनी तरफ से अच्छा कीजिए, आपका जीवन लव लाइफ का जो आपका आज का जीवन है वो अच्छा ही जाएगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, कोई बड़ा कदम उठाने से पहले अपने लाइफ पार्टनर से डिस्कस कर लीजिए। यदि आने वाले समय में कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, अपने लाइफ पार्टनर को उस चीज़ का भागीदारी बनाइएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, दिन ठीक ठाक है, थोड़ा सा रोमांस और इन सब चीज़ों से दूर रहिएगा आज। सेहत के हिसाब से हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका धन स्थान अत्यंत बली है, धन आएगा तो, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि खर्चा भी आपका ज़्यादा होगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश चालीसा का एक बार पाठ करना है। शुभ अंक आपका 6, कलर है ग्रीन, भाग्य प्रतिशत है 75%। चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। दिन बहुत अच्छा है, अच्छी न्यूज़ आएगी, पैसा भी आ सकता है, पैसे के संबंध में भी आज का दिन अच्छा है। भौतिक जीवन में कुछ ना कुछ प्राप्त करेंगे, लेकिन थोड़ा रिलैक्स रहें। रिलैक्स नहीं कर पा रहे अपने चित्त को, अपने मन को, और इसके कारण कुछ गलतियां हो रही हैं। ऐसे लोग जो आपको बांध के रखते हैं, ऐसे लोग जो आपको किसी न किसी तरह के बंधन में बांधे रखना चाहते हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, इन लोगों को अपने जीवन से जितनी जल्दी निकाल सकते हैं उतना निकालिए। इन्वेस्टमेंट के लिए आज का दिन अच्छा है। अचानक से गुस्सा बढ़ जाएगा आपका रात के समय, थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। जहाँ तक करियर की बात है, अच्छा दिन है, शांत माहौल रहेगा, अच्छा कार्य कर पाएंगे। बिजनेस के हिसाब से यदि कोई लीगल केस आपका चल रहा है, कहीं पैसे का मामला है, कुछ भी चल रहा है जिसमें एक लीगल एंगल है,
तो यदि आज कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन बनती है तो कर लीजिएगा, वरना इसी में उलझे रहेंगे। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अभी प्रॉब्लम्स बहुत चल रही हैं, इसलिए आज ज़्यादा बातचीत करने की कोशिश मत करें। यदि प्रॉब्लम्स आपके बीच में बहुत है तो आज थोड़ा अपने पार्टनर से दूर ही रहें। वैवाहिक जीवन के हिसाब से यही कहूँगा कि अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आसपास के लोगों को, यानी कि जो आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं जिनके साथ बातचीत अच्छी है, उनको इन्वॉल्व कर कर एक डिस्कशन कीजिए, चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अचानक से कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आज जीवन में आ सकती है। जो कोई पार्ट टाइम जॉब या अर्निंग का तरीका ढूंढ रहे थे, उनको भी कोई अच्छी न्यूज़ प्राप्त हो सकती है। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको हृदय संबंधित कोई प्रॉब्लम और पेट से संबंधित प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका प्रथम स्थान ही अत्यंत बली है, ये तो बहुत अच्छा है। दिन तो आपका वैसे ही अच्छा दिख रहा है। जो मैंने एक बात बताई कि जो लोग आपको बांध के रखना चाहते हैं उनसे दूर रहिए, इस पर ध्यान दीजिएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको ओम गणेशाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। शुभ अंक आपका 6, कलर है वायलेट, भाग्य प्रतिशत है 85%। चलते हैं जमीनाय यानी कि मिथुन की तरफ। दिन ठीक है। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आज प्राप्त हो सकती है जिसका बहुत समय से वेट कर रहे थे। अपने बड़ों से यदि रिसेंटली अच्छी तरह से बात नहीं करी थी, थोड़ा वाद विवाद हुआ था, तो आज का दिन है, उनके पास जाइए, रिस्पेक्ट से उनसे बात कीजिए, माफ़ी मांगिए और चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लीजिए, क्योंकि शायद ये चीज़ आपके मन में भी चल रही है। या आपको भी थोड़ा आराम से अपना जीवन व्यतीत नहीं करने दे रही, क्योंकि ग्लानि की भावना शायद आपके अंदर आ गई है। थोड़ा पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कीजिए। वह चीज़ आज कीजिएगा जो आपको मन से प्रसन्न करती है, आपके चित्त को प्रसन्न करती है। कोई हॉबी अपनी फॉलो कर सकते हैं, कोई पैशन फॉलो कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए दिन अच्छा है। कुछ स्पेकुलेशन से जुड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आज इंट्यूशन भी अच्छी रहेगी। शाम का समय आपके लिए अच्छा नहीं जाने वाला, वहाँ पे अनिश्चितता घेर लेगी अचानक से। जहाँ तक करियर की बात है, कुछ भी ऐसा करते हैं जो थोड़ा क्रिएटिव कार्य है, दिन अच्छा रहेगा। बिजनेस में अपने आप को अकेला पाएंगे, स्पेशली यदि आपके पार्टनर्स हैं। आपको ये लगेगा कि आपके पार्टनर्स बिल्कुल भी समय नहीं दे रहे, ना ही एफर्ट्स दे रहे हैं, और ये चीज़ परेशान करेगी। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अचानक से कोई ऐसी बातें सामने आ सकती हैं जो आपको थोड़ा सा परेशान करेगी। वैवाहिक जीवन के हिसाब से छोटी छोटी बातों को यदि इग्नोर कर पाएंगे तो दिन अच्छा जाएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अगर फैमिली से कोई हेल्प चाहिए थी और नहीं मिल रही थी तो आज डिस्कस करके देखिएगा, शायद चीज़ें सॉल्व हो जाएं। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शन तंग कर सकते हैं। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 11वां स्थान अत्यंत बली है, तो कोई ऐसी इच्छा जो बहुत समय से पूरी नहीं हो रही थी, हो सकता है उसके संबंध में कुछ चीज़ें अब आगे बढ़ें। आपके लिए उपाय यह है कि आपको ओम विनायकाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। शुभ अंक आपका 6, कलर है आपका रेड, भाग्य प्रतिशत है 75%। चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क की तरफ। थोड़ा चुप रहिएगा, ज़्यादा मत बोलिएगा। कुछ लोग प्रवोक कर सकते हैं, पोक कर सकते हैं, आपके मुख से कुछ ऐसी चीज़ें निकलवाना चाहते हैं जो अशोभनीय हो, या आप गुस्से में आकर कुछ ऐसा बोल दें जिससे आपका ही नुकसान हो। कम बोलिएगा, अच्छा रहेगा। अपने साथ समय व्यतीत कीजिएगा, अपने ऊपर ध्यान दीजिएगा। आज अपने आप को पैम्पर कीजिएगा, अपने आप को खुश करने का दिन है। दिन वैसे अच्छा है, लेकिन लोगों के बहकावे में आकर, उनके प्रवोक करने पर कुछ गलत मत बोलिएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए दिन अच्छा है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा थोड़ा इमोशनल होते जाएंगे, कुछ ऐसी बातें याद आ जाएंगी जो थोड़ा आपको भावुक कर देंगी। जहाँ तक करियर की बात है, थोड़ा इमेच्योर सा बिहेवियर हो सकता है आपका, थोड़ा इस चीज़ पर ध्यान दें। शायद आज ही नहीं, पिछले 2-3 दिन से हो रहा है, इसका आगे चलकर नुकसान हो सकता है। बिजनेस के लिए दिन अच्छा है, जहाँ काम अटक रहे थे वो कार्य पूरे हो सकते हैं। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, गलत कार्य कर रहे हैं, गलत निर्णय ले रहे हैं। जहाँ तक आपकी लव लाइफ कंसर्न है, कुछ ना कुछ गलत कर देते हैं और फिर बाद में सॉरी बोलते हैं और फिर बाद में रिपीट करते हैं। यदि ये चक्कर चले जा रहा है तो थोड़ा अपने आप को ठीक करने का प्रयास करें। वैवाहिक जीवन के हिसाब से दिन अच्छा है, रोमांटिक दिन रहेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, चीज़ें स्लोली आगे बढ़ रही हैं, कोई बात नहीं, कभी कभी धीरे धीरे कर भी बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। इस समय मुझे लग रहा है कि आपकी कुछ चीज़ें डिले हो रही हैं और वो आज आपको परेशान करेंगी। जहाँ तक सेहत की बात है, वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम या फिर लिवर संबंधित प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है। तो जैसा मैंने कहा, कार्य क्षेत्र में इमेच्योर सा बिहेवियर हो सकता है। इस चीज़ पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि
जो आपके प्रतिद्वंदी हैं कार्य क्षेत्र में, उसका लाभ उठा सकते हैं। आपके लिए उपाय यह है कि आपको ओम लंबोदराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। शुभ अंक है आपका 7, कलर है आपका पिंक, भाग्य प्रतिशत है 70%। चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। थोड़ा अपने आप को टाइम दें, मतलब कि वह चीज़ करें जो आपको पसंद है। एंटरटेनमेंट हो गया, अपने लिए कुछ स्पेशल खरीदना हो गया, इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है आज के दिन आपको। थोड़ा सा रिलैक्सेशन यदि अपने जीवन में इंट्रोड्यूस कर पाएंगे तो अच्छा रहेगा। आज यात्रा करने की आपके योग बन सकते हैं, लेकिन थोड़ा संभल के कीजिएगा, क्योंकि हल्के बहुत एक्सीडेंट के योग भी हैं, थोड़ा बच के रहिएगा। बहुत चीज़ें एक साथ सोच लेते हैं कि ये भी करेंगे वो भी करेंगे, और फिर खुद ही उन चीज़ों में उलझ जाते हैं। इस आदत से थोड़ा बच के रहें अपनी। इन्वेस्टमेंट के लिए दिन अच्छा है। अगर आपका हर चीज़ पे कंट्रोल है, आपको पता है कि क्या किस तरह से चलता है, तो आज इन्वेस्ट कर सकते हैं। जहाँ तक शाम के समय की बात है, हो सकता है किसी के साथ, किसी कलीग के साथ या अपने घर वाले के साथ भी आपके थोड़े बहुत ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। करियर के हिसाब से दिन ठीक है, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, लेकिन थोड़े अपने व्यवहार पे ध्यान दीजिए। कभी कभी उग्र हो जाते हैं, और ये आज भी हो सकता है। बिजनेस के हिसाब से बहुत अच्छा दिन है। जो कार्य अटक रहे थे वो आज अचानक से पूरे हो सकते हैं। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल रखिए, अपनी बातों पर, अपनी वाणी पर, अपने व्यवहार पर। वैवाहिक जीवन आज का दिन अच्छा नहीं दिख रहा, कुछ ना कुछ नकारात्मक हो सकता है। स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेशंस का बैगेज अपने ऊपर लेके चल रहे हैं, और इसके कारण अच्छा पढ़ नहीं पा रहे हैं। इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। एक्सपेक्टेशन सबके साथ होती हैं, सबके ऊपर होती हैं, लेकिन उसको इतना भी इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए कि आप पढ़ ही ना पाएँ। सेहत के हिसाब से लोअर बैक में दर्द रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है। अपने पिताजी से यदि आपका रिसेंटली कुछ वाद विवाद हुआ था, तो आज कोशिश कीजिएगा चीज़ें सुलझ जाएं, क्योंकि उसके लिए दिन अच्छा है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश चालीसा का एक बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 6, कलर है वॉयलेट, भाग्य प्रतिशत है 70%। चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। दिन ठीक है, कुछ सीखने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। किसी चीज़ में मेहनत कर रहे थे, आज वो मेहनत आपको सही डायरेक्शन में जाती हुई दिख सकती है। आज भाग्य का भी साथ मिलेगा। ये कहूँगा कि कोई प्रॉब्लम यदि झेल रहे हैं जीवन में, तो आप अकेले नहीं हैं, कोई ना कोई होगा आपके साथ। उनकी मदद लेने का प्रयास कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा दिन नहीं है, थोड़ा डिटैच रहेंगे आज, स्पेशली दिन के अंतिम भाग में। लोगों से ज़्यादा बातचीत करने का मन करेगा नहीं। जहाँ तक करियर की बात है, यदि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है कार्य क्षेत्र में, उसके लिए आवाज़ उठाने के बारे में आज सोच सकते हैं। बिजनेस के हिसाब से नॉर्मल सा दिन है, ना ही ज़्यादा कुछ अच्छा होने वाला है, ना ही ज़्यादा कुछ बुरा। नॉर्मल सा दिन जाएगा, सिंपल सा दिन जाएगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अपनी लव लाइफ को आगे बढ़ाने का दिन है, प्लानिंग का दिन है। वैवाहिक जीवन के हिसाब से एक दूसरे पर विश्वास और बढ़ाइए, इसकी कमी दिख रही है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत अच्छा दिन है। थोड़ा अपने ऊपर प्राउड फील कीजिए। कुछ ना कुछ तो जीवन में किया होगा आपने अच्छा, जहाँ तक पहुँचे हैं और आगे बहुत जाना है। अगर अपने ऊपर ही प्राउड नहीं रखेंगे, अपने ऊपर ही एक गौरवान्वित अपने आप को लेकर नहीं होंगे, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो आप में उत्साह भरेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शन तंग कर सकते हैं कोई। सर्वाष्टक के हिसाब से भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो जैसा मैंने कहा था भाग्य साथ देगा, ये चीज़ उसको कंफर्म कर रही है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश जी की एक बार आरती करनी है। शुभ अंक है आपका 6, कलर है आपका ब्लू, भाग्य प्रतिशत है 75%। चलते हैं तुला यानी कि लिब्रा की तरफ। इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी। कुछ बहुत लंबे समय से आपको तंग कर रहा था, कुछ बुरा हो रहा था, आज मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम उसका अंत हो जाएगा, लेकिन आपको समझ आ जाएगा, पता चल जाएगा कि हाँ, अब वो जो मुश्किल दौर है उसका अंत निकट है। कुछ ना कुछ ऐसा आपको पता चलेगा। जो चेंज लाने की अपने अंदर कोशिश कर रहे थे, आज उसकी शुरुआत कर दीजिएगा। एक दिन में कोई चेंज नहीं होता, धीरे धीरे कर आप आगे बढ़ सकते हैं। लोगों पर विश्वास थोड़ा बढ़ाइए। शायद विश्वास कम कर रहे हैं, कई कारण होते हैं इसके, जब हम लोगों का विश्वास करना कम कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा दिन नहीं है, थोड़ा सा लेज़ी फील करेंगे, जिसके कारण कुछ कार्य आपके छूट सकते हैं आज। जहाँ तक करियर की बात है, जो प्लान्स कर रहे हैं उन पर काम करने का दिन है, स्पेशली यदि कुछ चेंज लाने का प्रयास कर रहे हैं। बिजनेस, यदि कहीं पर आपने मेहनत करी हुई थी, यानी कि पिछले 2-3 महीने से किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, कोई ऑर्डर पे काम कर रहे थे, आज उसके संबंध में भी कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। लव लाइफ,
कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए और थोड़ा इमोशनल टच बनाने की कोशिश कीजिए। जो इमोशनल कंपैटिबिलिटी है उसमें कमी आ रही है। वैवाहिक जीवन के हिसाब से दिन ठीक है, लेकिन ये प्रयास कीजिए कि जो स्टेबिलिटी लाने की आप कोशिश कर रहे हैं कि हाँ दोनों के बीच में एक कंपैटिबिलिटी बढ़ती जाए, उसको आपने रोकना नहीं है। अभी भी पूरी जो जर्नी है आपकी हुई नहीं है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आज सेल्फ रिफ्लेक्शन का दिन है। देखिएगा कहाँ गलत कर रहे हैं, कहाँ सही कर रहे हैं, उसके हिसाब से आगे बढ़िएगा। सेहत के हिसाब से कफ रोग तंग कर सकते हैं, थोड़ी बॉडी में हैवीनेस फील कर सकते हैं आप। आज का सर्वाष्टक के हिसाब से आपका अष्टम स्थान अत्यंत बली है। थोड़ा सा जब शाम का समय आएगा वहाँ पे जीवन में अनिश्चितता ज़्यादा आ जाएगी। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश जी की एक बार आरती करनी है। शुभ अंक है आपका 4, कलर है आपका ग्रीन, भाग्य प्रतिशत है 65%। चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। जीवन के बेसिक्स पर काम करिए आज। आपकी सेहत हो, कम्युनिकेशन हो, ये चीज़ें कहीं पिछड़ती जा रही हैं। कुछ प्रॉब्लम चलती है जीवन में तो उसको किसी से डिस्कस कर लीजिए। वृश्चिक राशि की इसको कमज़ोरी नहीं कहेंगे, कैरेक्टर ही होता है कि अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाते। जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसको एकदम अंत में जाकर किसी को बताते हैं, तब तक चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं। पहले प्रयास करते रहते हैं खुद ही सॉल्व हो जाए। कुछ बोल्ड, कुछ एम्बिशियस करने का अब समय आ गया है। यदि अपने आप को बहुत समय से आपने हेल्ड बैक किया हुआ था कि नहीं कल करूँगा, परसों करूँगा, अब समय आ गया है, वरना चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा दिन है। अचानक से मन कुछ ऐसी चीज़ों पे आज शाम के समय चले जाएगा जो आपको बहुत परेशान कर देगी, जिसका मे भी आपके जीवन की वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें सोचने लग जाएंगे जो बहुत परेशान करेंगी। जहाँ तक करियर की बात है, थोड़ा अपने ऊपर विश्वास बढ़ाइए जो कम दिख रहा है। बिजनेस के हिसाब से आज शायद आपके हिसाब से दिन नहीं जाएगा और थोड़ा परेशान करेगा वो। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए एक दूसरे के साथ। एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की बहुत ज़रूरत है। कहीं बाहर जाइए, आउटिंग पे जाइए। वैवाहिक जीवन के हिसाब से दिन ठीक है। आपसे मैं ये कहूँगा कि कुछ भी बड़ा निर्णय यदि लेना है, उसके बारे में बात करने के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है। आज चीज़ों को सिंपल रखिएगा। स्टूडेंट्स, थोड़े विघ्न आते हुए दिख रहे हैं आज आपके जीवन में। जहाँ तक सेहत की बात है, ब्लड डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 7वां स्थान अत्यंत बली है। यात्रा को आज अवॉइड कीजिएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश चालीसा का एक बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 6, कलर है आपका ब्राउन, भाग्य प्रतिशत है 70%। चलते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु की तरफ। कुछ नई शुरुआत करने के लिए आज का दिन अच्छा है। किसी बुरी सिचुएशन में यदि फंस गए हैं तो यदि थोड़ा नुकसान उठाकर उसमें से निकल सकते हैं, कोई बुरी डील में फंस गए हैं, नुकसान उठाकर उससे निकल सकते हैं तो निकल जाइएगा, वरना आगे चलकर प्रॉब्लम होगी। थोड़ा जल्दबाजी में कार्य आजकल कर रहे हैं, एक रिदम नहीं आ पा रही आपके जीवन में, ये परेशान करेगी आपको आगे चलकर। इस पर काम कर लीजिएगा। आज यात्रा के योग आपके अचानक से बन सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि कहीं कहीं पे थोड़ा सा इमेच्योर हो जाते हैं और वो भी आपके खिलाफ ही जाता है। इन्वेस्टमेंट के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है। अचानक से गुस्सा आज किसी पर फूट सकता है शाम के समय। जहाँ तक करियर की बात है, थोड़ा उत्साह के साथ काम किया कीजिए। ऐसा लगता है सिर्फ 8-9 घंटे बिताने के लिए जाते हैं, और यदि ये लंबे समय तक ऐसी चीज़ चलती है तो काम पे से मन उठ जाता है। बिजनेस के हिसाब से दिन ठीक है, लेकिन थोड़ा एडजस्टेबल भी रहिएगा, थोड़ा फ्लेक्सिबल भी रहिएगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, बहुत चिंताएं कर रहे हैं, लेकिन इसमें से कई चिंताएं व्यर्थ की है। वैवाहिक जीवन के हिसाब से थोड़ी पॉजिटिविटी लाने का दिन है, इसका प्रयास आपको करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है। सेहत के हिसाब से लिवर की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 6वां स्थान अत्यंत बली है। थोड़ा फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा रहेगी। आपका उपाय यह है कि आपको गणेश जी का ध्यान करते हुए ओम एक दंताय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। शुभ अंक आपका 2, कलर है आपका रेड, भाग्य प्रतिशत है 70%। चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी और ले आइए अपने जीवन में, स्पेशली अपने पर्सनल लाइफ में। कोई आपको कुछ काम बोलता है, आप उससे थोड़ा सा मन हटा लेते हैं, इग्नोर कर देते हैं। इस चीज़ पर काम करना शुरू कर दीजिए, वरना आगे चलकर इसके कारण मनमुटाव ही होगा। कुछ भी बड़ा करने से पहले आज सोच लें। मैं तो ये कहूँगा कोई बड़ा निर्णय आज मत लीजिएगा। अपने ही आप कुछ उल्टा सीधा कर देते हैं, इम्पल्सिव कर देते हैं, फिर अपने आप ही उसके नकारात्मक प्रभाव झेलते हैं, और ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा हो रही है। कंट्रोल करने का प्रयास कीजिएगा। आज थोड़ा सा भावनात्मक रहेंगे। भावनात्मक से ज़्यादा थोड़ा सा
जिसको कहते हैं दार्शनिक रहेंगे, सोचेंगे कि क्या जीवन का तात्पर्य है, ऐसी ऐसी चीज़ें आपके मन में आएंगी। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी इस एरिया में भी हमें जाना चाहिए, कहीं कुछ ना कुछ नया जीवन के बारे में जानने को मिलता है। इन्वेस्टमेंट के लिए दिन ठीक है, कर सकते हैं। आज खर्चे आपके बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। जहाँ तक करियर की बात है, स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, जो चीज़ें परेशान कर रही थी दूर हो सकती है। बिजनेस के लिए अच्छा दिन नहीं है, काम का बर्डन ज़्यादा रहेगा, काम ज़्यादा रहेगा, उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा नहीं मिलने वाला। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, कई चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अभी सिर्फ फ़ोन पे बात करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड कर लेंगे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वैवाहिक जीवन, अपने लाइफ पार्टनर को समझने का प्रयास कीजिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ये परेशान करेगी। सेहत आज अच्छी नहीं रहेगी, अचानक से बिगड़ सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से 5वां स्थान अत्यंत बली है, नेगेटिव थिंकिंग से बचिएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश जी का ध्यान करते हुए उनको लड्डुओं का भोग लगाकर गणेश चालीसा का पाठ करना है। शुभ अंक आपका 4, कलर है आपका येलो, भाग्य प्रतिशत है 65%। चलते हैं कुंभ राशि की तरफ। लीडरशिप दिखाने का मौका सबको नहीं मिलता, लेकिन ये आपको बार बार मिल रहा है पिछले कुछ दिनों से। आप उस मौके को अपने हाथ से जाने दे रहे हैं। अपने ऊपर थोड़ा विश्वास बढ़ाइए और एक आध्यात्मिकता का एक जो फैक्टर होता है, एक आध्यात्मिक जो टच होता है अपने जीवन में, उसको लाने का प्रयास कीजिए। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, आज उनका अंत हो सकता है या चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। कुछ ना कुछ होगा कि उस संदर्भ में आपको पॉजिटिव प्राप्त होगा। इन्वेस्टमेंट के लिए आज का दिन अच्छा है। किसी की गाइडेंस के साथ करेंगे, किसी एजेंट के थ्रू करेंगे तो अच्छा रहेगा। जहाँ तक शाम के समय की बात है, अपनी फैमिली को वो समय दीजिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा, आपकी फैमिली को भी अच्छा रहेगा। जहाँ तक करियर की बात है, थोड़ा इमोशनल ज़्यादा हो रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी इसके कारण मिस कर रहे हैं। बिजनेस के हिसाब से दिन बहुत अच्छा है, अचानक से कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। लव लाइफ के हिसाब से दिन ठीक है, लेकिन अपने बातों के साथ स्टैंड लिया कीजिए और अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। मन में जो चल रहा है वो शायद अपने पार्टनर को बताने से थोड़ा सा डर रहे हैं इस समय। जो भी है, कम्युनिकेशन बढ़ाइए। वैवाहिक जीवन में यही कहूँगा, कम्युनिकेशन पे काम कीजिए। यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है। स्टूडेंट्स, आज अचानक से कुछ ऐसा हो सकता है जो थोड़ा सा परेशान करेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, हड्डियों के रोग, एसिडिटी की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 4था स्थान अत्यंत बली है। यात्रा को थोड़ा सा अवॉइड करें। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 6, कलर है पिंक, भाग्य प्रतिशत है 65%। चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। ठीक ठाक सा दिन है। जो भी करते हैं उसमें परफेक्शन लाने की कोशिश कीजिए। इधर उधर कभी कभी ध्यान भटक जाता है। एक चित होकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे अपने कार्य में, अपने पर्सनल लाइफ में, जो भी है, तो सफलता मिलेगी। लेकिन ध्यान थोड़ा भटक जाता है। दिन अच्छा है, वैसे कहीं ना कहीं से लाभ प्राप्त होगा। कुछ रुके हुए कार्य आगे बढ़ सकते हैं। अध्यात्म की तरफ अवश्य जाइएगा। आज कुछ नई शुरुआत करने के लिए भी आज का दिन है, अच्छा है। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, ठीक ठाक दिन है, कर सकते हैं, सोच सकते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। नकारात्मक दिन नहीं है। एक बैलेंस लाने की बहुत ज़रूरत है इस समय आपको अपने जीवन में, क्योंकि वो बैलेंस ना होने के कारण ही कई आपके कार्य या तो अटक जाते हैं, डिले हो जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है। करियर के हिसाब से आगे बढ़ने का दिन है। कुछ बड़ा करने का मन में बहुत टाइम से है, लेकिन अब समय है उस प्लान को एग्जीक्यूट करने का। बिजनेस के हिसाब से थोड़ा सा नकारात्मक दिन है। थोड़ा उदास रहेंगे, लॉस नहीं होगा, लेकिन शायद आपको समझ नहीं आएगा कि इस समय करना क्या है या बिजनेस आपका किस तरफ जा रहा है। लव लाइफ के हिसाब से जल्दबाजी से बचिएगा, इम्पल्सिव कुछ भी नहीं करना। वैवाहिक जीवन के हिसाब से, यदि आप बहुत समय से देख रहे हैं कि वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको पता है, लेकिन बस आप सोचे जा रहे हैं कि इस समय के साथ ठीक हो जाएगा, तो नहीं होने वाला। उस पर कुछ कीजिए, उस पर कोई एक्शन लीजिए, उसको बदलने की कोशिश कीजिए। स्टूडेंट्स, यदि आज आपका कोई एग्ज़ाम है उसमें अच्छा करेंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 3रा स्थान अत्यंत बली है। अपने हॉबीज़ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश चालीसा का 1 बार पाठ कर एक बार गणेश जी की आरती उतारनी है। शुभ अंक है 6, कलर है आपका वायलेट, भाग्य प्रतिशत है 70%। तो ये था 10 अगस्त 2022 का राशिफल। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।